हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप लोग सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कुछ सजेशन भी दीजिए। जो भी कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी लव राइवल। श्रेया और रोहित की नोकझोंक जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। रोहित रंधावा, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, उसे खुद समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर क्यों वो श्रेया को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है, क्यों उसके कदम बार बार श्रेया की तरफ आ रहे हैं, जबकि श्रेया तो इस बात को भूल चुकी थी कि उसके और रोहित के बीच क्या हुआ है। अभी उसका मेन फोकस केवल और केवल पैसे कमाने के लिए ही था, क्योंकि उसे जल्द से जल्दी अपने भाई की हार्ट की सर्जरी करवानी थी। जब आज रोहित ने स्टोर में विजिट किया तब श्रेया को थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो रोहित के ऊपर वॉमिट करनी ही वाली थी, लेकिन टाइम पर वो रुक गई। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर रोहित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बट श्रेया ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, मेरी तबीयत ख़राब थी। पर रोहित ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ी समझती हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये कहोगी और मैं मान लूँगा कि तुमने ये इंटेंशन से नहीं किया था। लगता है मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार कर लिया और तुम्हारे साथ पोलाइट हो गया, तो तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। ये सब सोच कर ही रोहित ने डिसाइड किया कि अब वो ये सब और हैंडल नहीं कर सकता है। श्रेया का इस प्रकार का बिहेवियर उसको पसंद नहीं आया। उसे ऐसा लगा जैसे श्रेया ने उसे बहुत ही डिसरिस्पेक्ट किया है और उसने बहुत ही गुस्से में बोला, मिस श्रेया शर्मा, आपका ये इस टाइप का बिहेवियर हमारी शॉप के लिए अच्छा नहीं है। आपने अपने शॉप ओनर द प्रेसिडेंट को डिसरिस्पेक्ट किया है। आपका एटीट्यूड बहुत ही बेकार है। इस टाइप के एटीट्यूड के साथ आप हमारे स्टोर में नहीं बल्कि किसी भी जगह पर काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए आपको इस स्टोर को छोड़कर चले जाना चाहिए। गेट लॉस्ट नाउ। उसकी वॉइस एकदम कोल्ड थी। उसने ऐसा फैसला सुना दिया था जैसे कोई एम्परर किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला सुनाता है। उसका जो डिसीज़न था वो लास्ट होता है। रोहित के डिसीज़न पे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता है। बट श्रेया, उसे इस बात से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसे ऐसा लगा कि उसने रोहित को परेशान तो किया ही है और एक ना एक दिन तो ये दिन आना ही था। इसलिए वो मेंटली इस बात के लिए थोड़ी प्रिपेयर भी थी। इस टाइम पर उसने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, सिंपली बस अपना बैग पैक करने के लिए वापस से शॉप में जाने लगी। बट जैसे ही शॉप में जाने के लिए उसने अपने कदम बढ़ाए, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसे कुछ चक्कर सा महसूस हो रहा है। उसकी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा सा छा गया और वो गिरने लगी। उसे ऐसा देखकर सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी को भी बिलीव नहीं हुआ कि श्रेया को मिस्टर रंधावा ने जॉब से निकाल दिया है तो वो चक्कर आने का नाटक कर रही है। ये तो बहुत पुरानी स्ट्रेटेजी है अपने आप को फायर होने से बचाने के लिए। तभी एक कलीग ने दूसरी कलीग से कहा, ये श्रेया कैसे नाटक कर रही है, श्रेया को इस प्रकार का नाटक करना बंद कर देना चाहिए
उसे क्या लगता है कि इस टाइप से वो बिहेव करेगी तो वो अपने आप को फायर होने से बचा लेगी क्या? आज तो इसकी जॉब चली ही गई है। मिस्टर रंधावा ने जो एक बार डिसीजन ले लिया तो वो अपने इस डिसीजन से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बट श्रेया को तो क्या ही खबर थी, उसे तो कुछ अजीब सा फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन पर गिरने वाली थी उसे अपने सर में कुछ गड़ता हुआ महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही वो गिरने वाली थी एक स्ट्रॉन्ग हाथों ने उसे कवर कर लिया था। रोहित ने जल्दी से उसे ऊपर खींच लिया, पर श्रेया जैसे ही रोहित को देख पाती उससे पहले ही वो बेहोश हो गई। रोहित ने अपने हाथों को उसकी कमर के ऊपर और पीठ के ऊपर रखा हुआ था। पता नहीं कैसे उसके हाथ एकदम से श्रेया के सर के ऊपर बढ़ गए थे। जब उसने देखा कि श्रेया एकदम से गिरने वाली है तो अचानक ही उसने अपने हाथों को श्रेया की तरफ बढ़ा दिया, जिससे कि श्रेया के सर में चोट लगने से बच गई। ये देखकर बाकी सब लोग तो एकदम स्टन रह गए। सब लोग एकदम शॉक में थे और गॉसिप वापस से चालू हो गई। सब बोलने लगे, ओ एक्चुअल में प्रेसिडेंट ने श्रेया को हक किया है क्या? बट हमने से तो सुना था कि मिस्टर रंधावा को तो लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें तो लड़कियां पसंद भी नहीं है, और जो लड़कियां उनके पास जाने के लिए अप्रोच करती हैं, अपनी सुंदरता का लालच दिखाती हैं, ऐसी लड़कियां तो उन्हें बिल्कुल पसंद भी नहीं आती। और पूरे रंधावा ग्रुप में ऐसी कोई लेडी जॉब नहीं कर सकती जिसका इस टाइप का गलत इंटेंशन हो। यदि कोई प्रेसिडेंट को गलत इंटेंशन से अपने पास बुलाता है तो उसे बहुत ही कड़ी पनिशमेंट मिलती है। बट श्रेया की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। आज तक कोई भी लड़की प्रेसिडेंट के इतनी करीब नहीं आई है, बट प्रेसिडेंट ने एक्चुअली में आज श्रेया को हक किया। ये क्या हो रहा है? रोहित की बाहों में श्रेया को देखकर बाकी सब का तो होश ही उड़ गया। फीमेल एम्प्लॉयज़ तो बहुत ही जलिस हो गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर रोहित ने श्रेया को देखा, उसके लिप्स और फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने सोचा कि अभी जस्टिस ने कहा था कि इसका स्टमक ठीक नहीं है और अब इसे चक्कर आ गया। पर पता नहीं क्या हो सकता था, ये वजह क्या थी रोहित नहीं समझ पाया। पर उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, तनय जल्दी आओ, देखो इस लड़की को क्या हुआ है, प्लीज़ चेक करो और इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेज दो। श्रेया के स्टोर की मैनेजर ये सब दूर से देख रही थी। उसे लगा कि श्रेया नाटक कर रही है और इस प्रकार की हरकतें देखकर उसे श्रेया पे बहुत गुस्सा भी आया। उसने सोचा कि ज़रूर मिस्टर रंधावा आज उसकी जॉब खा लेंगे। उसे नहीं पता था कि श्रेया इस प्रकार की लड़की निकलेगी। यदि वो उसे कुछ भी थोड़ा भी पता होता तो श्रेया को पहले ही जॉब से निकाल देती। उसे लगा कि प्रेसिडेंट इन सब के लिए उसे ही ब्लेम करेंगे और शायद वो अपनी नौकरी भी खो सकती है। पर उसे क्या पता कि रोहित के पास इतना सब सोचने का टाइम नहीं था। उसने जल्दी से तने को बुलाया और बोला, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसके बाद तनय ने कुछ लोगों के साथ श्रेया को भेज दिया और तनय और रोहित दोनों ही रंधावा ग्रुप के लिए निकल गए। जैसे ही रोहित स्टोर से चला गया, सभी लोगों ने एक चैन की सांस ली। बट सारी फीमेल एम्प्लॉय आपस में वापस से गॉसिप करने लगी। अभी अभी क्या हुआ तुमने देखा ना? क्या प्रेसिडेंट गुस्से में नहीं थे
किसी ने तो मुझे बताया था कि प्रेसिडेंट को लड़कियां पसंद नहीं, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की उनके इतने करीब आए। बट उन्होंने एक्चुअली में श्रेया को हक किया। श्रेया बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा लकी है। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज़ बहुत जल रही थी, कुछ को रिग्रेट महसूस हो रहा था कि काश हम श्रेया की जगह होते। जब ये सब गॉसिप्स स्टोर की मैनेजर ने सुनी तो उसने गुस्से में सारे एम्प्लॉयज़ को देखा और बोला, प्लीज़ बी सीरियस। मिस्टर रंधावा अब जा चुके हैं, तो प्लीज़ सब लोग अपना वर्क प्रॉपर कीजिए और अपने काम को सीरियसली लीजिए। बट फीमेल एम्प्लॉय की तरह ही मैनेजर भी आखिरकार थी तो एक लेडी ही। सारी फीमेल एम्प्लॉय की तरह ही मैनेजर भी रोहित के चार्म से बची हुई नहीं थी। कौन ऐसी लड़की होगी जो मिस्टर रंधावा के चार्म से बच जाए? क्योंकि हर लड़की ऐसा आइडियल मैरिज पार्टनर जो चाहती थी। रोहित रंधावा मोस्ट एलिजिबल बैचलर। मैनेजर ने सोचा कि श्रेया है तो बहुत चालू लड़की, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर रंधावा के इतने करीब जाने के लिए और अपनी जॉब बचाने के लिए वो ऐसा नाटक भी कर सकती है। चक्कर आके गिरना, बीमारी का नाटक करना, स्टमक अपसेट होना, एसिडिटी। वाओ, क्या प्लान था। श्रेया शर्मा, तुम तो बहुत चालू चीज़ निकली। खैर, मिस्टर रंधावा ने तो आज तुम्हें जॉब से निकाल ही दिया है, और एक बार जो मिस्टर रंधावा ने डिसीज़न ले लिया होता है तो इस डिसीज़न को कोई भी बदल नहीं सकता है। तो देखते हैं बेटा अब तुम्हारा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी? यदि आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।